देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है, उसके एक धुरंधर फंड की। इस फंड के आगे ना तो कोई आगे है, ना कोई पीछे है, कोई इसके सामने नहीं टिकता। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आज इसका रिव्यू करेंगे। मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर इकलौता ये फंड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयूएम है, और अकेला क्रिसिल, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार 5 स्टार रेटिंग के साथ ये फंड आता है। तो एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करूँ इसके 3 साल के एवरेज की, 17.5% से ऊपर है। और हमारे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिनके 3 साल का एवरेज 14-15% आ रहा है। आपको नाम नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा कि मैं किस फंड की बात कर रहा हूँ। बहुत नामी गिरामी फंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिटर्न निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। कंप्यूटर स्कीम आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहली बात, फंड का नाम आपके सामने है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड, और शॉर्ट में से आईसीआईसीआई मल्टी असेट फंड भी कहते हैं। क्योंकि अगर वैसे कहते हैं तो भैया बहुत लंबा नाम हो जाता है, प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल तो कोई ऐड नहीं करता। आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड कह देते हैं या मल्टी असेट फंड कह देते हैं। तो ये 5 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। 3 साल का एवरेज 17.52% है, और रिस्क बिटर्स का वेरी हाई है। एनएवी आप देखिए इसकी 889.45 रुपीज है। अब आप देखेंगे भैया 890 रुपये के आसपास का एनएवी, सुन के आप घबरा जाएंगे। अगर किसी की 1000 रुपये की एसआईपी है तो सिर्फ तकरीबन 1 यूनिट ही अलॉट होगा। ये मतलब हो गया ना। तो आपको मैं इसका भी दर्ज बताऊंगा, इसके पीछे क्या कहानी है, नुकसान है, फायदा है, क्या है। तो आप इसकी सबसे पहले रिटर्न जो है उसके ऊपर एक नजर डालिए। 10 साल का एवरेज इसका 16.65%, 7 साल का 17.5%, 5 साल का 17.96%, 3 साल का फिर 17.5%। मतलब अगर आप देखेंगे 3 साल, 5, 7 और 10 साल का जो एवरेज है आपको लगातार वो कांस्टेंट मिल रहा है, स्टेबल है काफी। 17, 17.5% के आसपास का चल रहा है। एक साल में 6.78% का एवरेज अभी चल रहा है, लेकिन वो भी अब सुधर जाएगा क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी दिखाना शुरू किया है। बेंचमार्क से थोड़ा सा पीछे है, उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 6 महीने में हल्का सा नेगेटिव है, 3 महीने में पॉजिटिव चल रहा है 3.5%, और 1 महीने में हल्का सा नेगेटिव है। आप देखेंगे तो बेंचमार्क से कम ही गिरा है। बेंचमार्क में भी गिरावट है वैसे तो भाई ये सब चीजें हैं। 7 साल में, 5 साल में लगातार दूसरे नंबर पे है, और 7 साल के हिसाब से 3 साल के हिसाब से 7वें नंबर पर ये रैंकिंग करता है 21 फंड्स के अंदर। तो जो रैंकिंग है इसकी वो भी बहुत जानदार है। आप इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालिए, पोर्टफोलियो समझिए। मल्टी असेट एलोकेशन फंड होते क्या है, आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे अब आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, मल्टी एसेट में होता क्या है कि उस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग असेट जो होती हैं वो ऐड होती हैं, और जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उनमें सिर्फ इक्विटी होता है। अब आप इसमें देखो, 60% इक्विटी है इसमें, 14% इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मतलब डेट कैटेगरी है, 10.74% इसमें कमोडिटीज है, मतलब मेटल्स है, 1.21% इसके अंदर रियल एस्टेट है, और 13.5% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब आप देखिए एलोकेशन कैसे कर रखा है इन्होंने। लार्ज कैप 67%, मिड कैप 20% और स्मॉल कैप 12% के आसपास है। 126 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। सोचिए आप कितना ज्यादा इसके अंदर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। क्यों? जिससे कि गिरावट कम से कम हो, इसलिए। और अगर मैं बात करूं सेक्टर्स है, 9 सेक्टर्स है इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर 21% है, कंज्यूमर सेक्टर 9%, इंडस्ट्रियल 7%, टेक्नोलॉजी 6%, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 5%, एनर्जी सेक्टर 4.34%। ये हिस्सेदारी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सेदारी हो रहा है मटेरियल में, हेल्थ केयर में 2-2.5% की। ये हिस्सेदारी इन्होंने दिखा रखी है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मल्टी कैप फंड होते हैं ना, मल्टी कैप का नाम होता है डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, उनका होता है डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग असेट, अलग अलग असेट क्लास नहीं होती, इक्विटी के अंदर ही जाता है उसमें भी, भैया हल्का फुल्का डेट कैटेगरी डाल देते हैं। लेकिन मल्टी असेट एलोकेशन फंड जो होते हैं भैया, उनका नाम ही डाइवर्सिफिकेशन होता है। मार्केट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे यूज करते हैं, वो सारे। अब इसके अंदर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिन्हें हम REIT कहते हैं,
वो इसके अंदर अभी नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो वो भी शामिल होते हैं इसके अंदर। 6-7 एसेट क्लास हो जाती है, आप सोचिए। एंड इसके अंदर कौन कौन सी क्लास हो गई भाई? गोल्ड हो गया, सिल्वर, इक्विटी, उसके बाद रियल एस्टेट, इंफ्रा प्रोजेक्ट, कमोडिटीज हो गई, है ना, डेट कैटेगरी हो गई, कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया, 7 से लेकर 8 एसेट क्लास। इसलिए ये इतने ज़्यादा स्टेबल चलते हैं। रीज़न ये है, जब मार्केट बढ़ती है, जब मार्केट बुल रन में जाती है, तो ये क्या करते हैं, इक्विटी का पोर्शन बढ़ा देते हैं, जिससे कि रिटर्न्स वगैरह अच्छे आए। और जब मार्केट क्रैश में जाती है, तो ये इक्विटी को डाउन करके दूसरी चीज़ें बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसके अंदर गिरावट कम से कम है। ऐसे काम करते हैं ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 890 रुपये का जो NAV है, इसकी क्या कहानी है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो इसका NAV 10 रुपये नहीं था, ये ज़्यादा रुपये में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका जो NAV आपको ज़्यादा दिख रहा है। आपके दिमाग में एक ये चीज़ आ रही होगी कि 10 रुपये पे लॉन्च होकर 890 रुपये पे आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसके अलावा आप देखिए, 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था ये, तो 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुए थे। जो रेगुलर प्लान है वो तो पहले से चल ही रहे थे, तो जो डायरेक्ट प्लान इसका लॉन्च हुआ था वो 10 रुपये से ना होकर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू पर हुआ था। अब वो कितने पे हुआ था देखिए, वो मुझे जब 2013 में हम जाएंगे तब पता चलेगा उसका NAV क्या है, वो चेक करना पड़ेगा। बेंचमार्क्स का भैया बहुत लंबा चौड़ा है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके पास स्क्रीन पे है। जो मैंने बताया आपको उसी तरीके का बेंचमार्क है इसका। ओपन एंडेड स्कीम है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.52% है। 84,000 करोड़ का इसका AUM, आप सोचो। मैं कह रहा हूँ ना, इसका एसेट क्लास भी बहुत ज़्यादा है, AUM भी बहुत ज़्यादा है। 84,000 करोड़ है। 16% का इसका टोटल अभी के समय में चल रहा है रिटर्न, जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक 16% से ऊपर। 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम, 500 रुपये से मिनिमम SIP वगैरह इसमें चालू हो जाती है। और 1% है इसका एग्जिट लोड 1 साल तक। और 30% तक कोई 1 साल से पहले 30% तक अगर कोई 1 साल से पहले रिडीम करना चाहे तो कर सकता है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। कोई लॉक इन पीरियड नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी, जो मैंने कहा था कि 890 रुपये का अगर NAV है, तो क्या उससे आपका जो रिटर्न है वो कम होगा या नहीं होगा? उसका मैं आंसर दूँ उससे पहले भैया, हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो जान लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, चार्जेस 999 रुपये होने वाले हैं। रीबैलेंस करवाना चाहें तो रीबैलेंस भी करा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, ETF पोर्टफोलियो। और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, FD से ज़्यादा रिटर्न्स पाने के लिए हमेशा ईयरली बेसिस पे, साल, 1.5 साल, 2 साल में अपना फंड जो है उसको, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिएगा या करवाते रहिएगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ।